पूरी दिल्ली के आर्मी को, फोर्स को, सीआरपीएफ वाले को, सबको यहाँ पर देश की जनता को रोकने के लिए लगा दिया। आज युवक कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि ये युवक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश यहाँ पर खड़ा है और इसको रोकने के लिए इस देश के फांसीवादी प्रधानमंत्री और गोडसेवादी विचारधारा और देश के बंटवारा करने वाले मोदी जी, ये रोकने की साजिश है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता, ये साफ दर्शाता है। स्मृति ईरानी जी चुप हैं, जब उनकी बेटी पे आरोप लगे थे तो पूरी भाजपा पार्टी उनकी सुरक्षा में। क्या वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप मणिपुर के लिए नहीं बोल रहे? हमारा सवाल है। मैं आईवाईसी के बाहर हूं और यहां पर सैकड़ों आईवाईसी के वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के, इसके साथ ही देश में लगातार महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती जा रही है और सरकार महंगाई का मान नहीं बोल पा रही है। ऐसा आईवाईसी की जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन लोगों का आरोप है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस तो आगे नहीं जाने दे रही है, हिम्मत कर रहे हैं, डिटेन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने होम मिनिस्ट्री का उपयोग करके पूरी दिल्ली के आर्मी को, फोर्स को, सीआरपीएफ वाले को, सबको यहाँ पर देश की जनता को रोकने के लिए लगा दिया। आज युवक कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि ये युवक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश यहाँ पर खड़ा है और इसको रोकने के लिए इस देश के फांसीवादी प्रधानमंत्री और गोडसेवादी विचारधारा और देश के बंटवारा करने वाले मोदी जी, ये रोकने की साजिश है। लेकिन जनता मोदी जी का तो बयान आया है, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाएगी, हम कोशिश करेंगे। अरे मूर्ख बनाना बंद करो। जब 2-3 महीने से वहाँ लगातार हिंसा हो रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप एक स्टेटमेंट दे नहीं सके, मुख्यमंत्री बदल नहीं सके, तो आप चाहते क्या हो? इस देश को बर्बाद करना, बांटना बंद करो देश के प्रचार में। आप लोग आंदोलन करने उतरते हैं, 144 लगा दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इसके लिए मोदी जी को हम ये कहना चाह रहे हैं, अब मोदी जी ऐसे अपनी हठधर्मिता मत करो। यूथ कांग्रेस, आप हमारे कांग्रेस, आपके प्रशासन को नतमस्तक करना पड़ेगा। प्रशासन को नतमस्तक करना पड़ेगा, कैसे नतमस्तक करना पड़ेगा? हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सबको डिटेन किया जा रहा है, सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? आप लोग आंदोलन करने आए हैं, आपको डिटेन किया जा रहा है। देखिए, हमारी मांग है, पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री खामोश है। वो इस देश में भाई को भाई से, धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहा है। मोदी जी क्या गलती है? बीजेपी कह रही है मोदी जी की गलती नहीं है। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा की घटना हो रही है और मोदी जी बाहर घूमने, विदेश घूमने में लगे हुए हैं। वो नारा देते थे लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। आज मणिपुर में 2 महिलाओं के विदाउट कपड़ों के उनको मार्च कराया गया। 2 महीने की घटना है, पुलिस वहाँ शांत बैठी है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता, ये साफ दर्शाता है। स्मृति ईरानी जी चुप हैं, जब उनकी बेटी पे आरोप लगे थे तो पूरी भाजपा पार्टी उनकी सुरक्षा में। क्या वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप मणिपुर के लिए नहीं बोल रहे? हमारा सवाल है। 8 मिनट का प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और सिर्फ जिक्र करते हैं मणिपुर के बारे में। ये दर्शाता है उनकी प्रायोरिटीज क्या है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम फांसी दिलवाने की कोशिश करेंगे। मतलब केंद्र की नॉलेज में वीडियो था, बिल्कुल है। उसके बाद वीडियो तो 4 मई का है, कल वीडियो वायरल के बाद ही, वीडियो के बाद ये उन्होंने बोला। 2 महीने से उन्होंने इस पे एफआईआर क्यों नहीं की और उन लोगों को जेल के पीछे क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहेंगे। क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी है? मजबूरी क्योंकि मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं। जहां अगर मणिपुर में 80 लोकसभा सीटें, लोग करेंगे क्या सर? क्या करेंगे? आगे बढ़ने की कोशिश कर, डिटेन किया जा रहा है। ये तो सरकार का पुराना पैतरा रहा है सर। जब भी लोगों ने
देश के युवाओं ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जब जब उन्होंने हमारे को रोकने की, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। और आपने जैसे कि पूछा कि क्यों मोदी सरकार इस चीज़ पर स्टैंड नहीं ले रही है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है मणिपुर, क्योंकि सिर्फ 2 लोकसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, गाड़ियाँ पलटा दी जाती हैं, तो वहाँ पे क्या अत्याचार नहीं हो रहा? महिलाओं को विदाउट क्लोथ्स मार्च कराया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या ऐसे बेटी बच रही है? देश की बेटियों का शोषण किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। मोदी सरकार जो है कि मोदी जी कह रहे हैं कि वे लोग हैं तभी बेटियां सुरक्षित हैं। सर कहाँ सुरक्षित हैं? पहलवान धरना दे रहे हैं, कहाँ से? प्रधानमंत्री खुद बोल रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से सुरक्षित है? जब देश के प्रधानमंत्री का इतना गंदा बयान आता है, क्या कौन सा गंदा बयान है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उसने जुबान फिसल गई थी, हाँ जुबान फिसल गई थी। गंदे विचार बहुत आते हैं मन में, अच्छे विचार नहीं आते। जनता परेशान है वो नहीं आते, किसान मजदूर जो रोड पे हुए नहीं आते, पहलवानों ने धरना दे रखा था वो अच्छे विचार मन में नहीं आते, जो मणिपुर जल रहा है उसके विचार मन में नहीं आते। और क्या अच्छा ये जुबान फिसल गई? तुम कैसी मीडिया यार, सच्चाई को आप कह रहे हैं कि मणिपुर पर मौन कब टूटेगा? मोदी जी का मौन टूट गया है, आज उनका बयान आया है। इतने दिन से जल रहा है किसी गरीब परिवार का, जो एक आम आदमी रेडी लगाकर अपना घर परिवार का गुजारा करता था वो बंद है। अपना गरीब परिवार के जो आदमी गए, जो जिनके घर परिवार जल गए, घर जल गए, वो कहाँ रहे? उनके कौन करेगा? उनको घर कहाँ से दिलाएंगे? जो उनके आदमी मरे उनको जिंदा कर देगा मोदी जी? इतने दिन पाछे बयान आता है, क्यों आता है इतने दिन के बाद? अब से पहले राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था वहाँ पे। कहाँ थे मोदी? विदेशों में जा रहे, विदेशों में क्या है? लुकते घूम रहे हैं। आप लोग रोड पर क्या करेंगे? देखिए कई गाड़ियां लगाई गई है डिटेन करने के लिए, डिटेन किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी हमारे साथ अत्याचार कर लो, हम आवाज ऐसे ही उठाएंगे। उसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बैरी सरकार उसको असर नहीं होगा। जब ये गांव में जाएंगे दौरे करेंगे, जब उनको चप्पल जूते पड़ेंगे ना, जब उनको असर होगा। जब गांव गांव पिटेंगे, शहर में पिटेंगे, जब उसकी अकल ठिकाने आएगी। ये है वो बात जो के भूत लाता तो मानेंगे। 45 तक मोदी जी कहाँ से? 24 में भी नहीं है, आप 47 बोल रहे। कैसे? कौन है मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे देश के अगले, जिसकी युवा सोच, जिसको पूरा देश चाहता है, जो सबसे पहले मणिपुर इंडिया के खिलाफ तो कंप्लेंट फाइल हो गई। सर कुछ नहीं, ये जो बीजेपी के जो ये इनकी जो वो है क्या बोल, जो बीजेपी की जो चाल है, ये कितने ही चाल लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा ऐसे ही चलता है, किसी के रोकने से रुकता नहीं। करेंगे अब तो डिटेन किया जा रहा है, लगातार डिटेन किया जा रहा है। बीजेपी को चीरते हुए निकल जाएंगे। शेर कभी नहीं रुकता किसी से। शेर तो मोदी जी हैं, शेर तो मोदी जी हैं। वहाँ बिल में गया जब कुछ बात सुधीर चौधरी कहते हैं, सुनिए सुधीर चौधरी कहते हैं हमारा शेर चीता लेके आया है। शेर मोदी जी हैं। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी। कुछ नहीं, बिकाऊ मीडिया है। सच्चाई से रूबरू कराओ, सच्चाई बिकने से कुछ नहीं होगा। अपना दीन ईमान जिसने बेच दिया वो बंदा कहाँ है? मीडिया जो बिकाऊ मीडिया उसकी कहाँ वैल्यू है? कोई नहीं पूछता। यहाँ होते तो पिटते हैं। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक रहेगा, जब तक 2024 तक, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री बदलने की इन लोगों ने ठान लिया, कोशिश है कि प्रधानमंत्री को बदल देंगे। बदल देंगे ऐसा मतलब नहीं है। पूरे देश का माहौल है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है। अब की बार 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये संसद घेराव जो हमने किया है, जो आपने देखा कि पहलवानों की जो हालत करी यहाँ पे थोड़े महीने पहले जो पहलवानों को प्रदर्शन रहा, तो इससे ये जताना चाह रहे हैं कि यूथ की, भाई यूथ बेरोजगार है, यूथ को मिला क्या? केवल बेरोजगारी, केवल कांग्रेस की भी सरकार में ही होता आया है। कांग्रेस की सरकार में नहीं होता है। बहुत सारे पाप है कांग्रेस के। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस तो एक कट्टरवादी गांधी विचारधारा से थी और है और रहेगी। विचारधारा की है और आंदोलन को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। और अब जो है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप लोग जाइए अपने ऑफिस, और जो आईवाईसी के वर्कर्स कार्यकर्ता हैं वे लोग अब अपने दफ्तर जा रहे हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है? क्या आपको लगता है
कि मणिपुर से जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई पर कुछ नहीं बोल पा रहे, इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।